सो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग बहुत अच्छे से रहे और सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से निकले। तो हमारे पूजा हो गया है। ठाकुर जी को तो सबसे पहले पूजा और भोग चढ़ाना होता है। पूजा हो गया है, नहाना धोना हो गया है और ये है मेरी आज की आउटफिट। थोड़ा सा दिखाती हूँ ऐसे करके। ये है, ये वाली सूट मैंने दिखाया था ना, तो ये है आज का आउटफिट। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ठीक है, तो पहन के तो बहुत आराम है क्योंकि एकदम से खुला खुला है। ध्रुपद आज मैं और ध्रुपद ना मैचिंग। ये देखो लंबा हो गया अभी मेरे से। मैं और ध्रुपद अभी मैचिंग चल रहा है। रेड है ना। तो इसके बाद अभी सबसे पहले अभी ठाकुर जी को राखी बांधेंगे और ठाकुर जी को राखी बांधने के बाद फिर हम लोग नंदिनी जो है ना ध्रुपद को राखी बांधेगी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। कैसे रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आए। तो सबसे पहले तो हम तैयारी कर लेते हैं अपने राखी की। तो हम राखी सबसे पहले बांधते हैं ठाकुर जी को और उसके बाद हम पूजा करेंगे श्रवण कुमार की और फिर नंदिनी ध्रुपद की राखी की जो त्यौहार है वो मनाएंगे। तो एक 3 चीज़ें हैं जो मतलब एक स्टेप वाइज हम लोग फॉलो करते हैं और कोई भी चीज़ पारंपरिक तरीके से जब होता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अपना परंपरा भी याद रहता है और अच्छा भी लगता है। तो ठाकुर जी को चलो राखी बांध देती हूँ। हर साल मैं ठाकुर जी को राखी बांधती हूँ और पिछले साल का जो राखी था वो मैंने निकाल लिया है। वो अब जल प्रवाहित कर देंगे या मिट्टी में दबा देंगे तो उनकी विसर्जन हो जाता है और जो नया राखी है वो बांध देती हूँ। तो इस बार ब्लू कलर का राखी लेके आई थी ठाकुर जी के लिए भी, राधा रानी के लिए भी। बहुत प्यारा लग रहा था दोनों देखने में। और उसके बाद जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी है और जो बासु है इनको मैं कलावा बांधती हूँ और ये कलावा जो है साल भर इनके हाथों में बांधा रहता है। और इनके हाथों में चांदी की चूड़ियाँ है, उसके ऊपर अगर बड़े बड़े राखी हो जाता है ना तो हाथ एकदम से भरा भरा सा लगता है। तो इसके लिए कलावा बांधती हूँ, बहुत सही रहता है और साल भर आराम से चल जाता है। और अब बारी आई ठाकुर जी को मुँह मीठा कराने के लिए। तो ढेर सारा मिठाई लेके आए थे हस्बैंड, तो वही मुँह मीठा करा रही हूँ सभी को। हस्बैंड भी आज सुबह ही पहुँचे हैं तो काफ़ी थके हुए थे, तो कर लेंगे थोड़ा सा रेस्ट और तब तक मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लूँगी। नंदिनी ने भी पूजा कर लिया है और बाकी सारी तैयारियाँ चलो कर लेते हैं। राम और सीता जी के नाम लिखा हुआ ये दो मोर पंख वाले जो स्टिकर्स है ये मैं लेके आई थी। और सोन या सोन के नाम पे इसे काफ़ी जगह पे चिपकाया जाता है, जैसे हर दरवाजे के दोनों तरफ। ये तो काफ़ी सारे मिल रहे थे पर मैं 2 ही लेके आई थी अपने मंदिर में लगाने के लिए। और पहले सोचा था कि मेन डोर में लगाऊंगी, लेकिन मेन डोर में मैंने अपने हाथों से बना हुआ जो स्वास्तिक है वो लगाऊंगी और यहाँ पे राम सीता का जो स्टिकर्स है ये लगाएंगे। बहुत प्यारा सा है और ये देखो मेन डोर में भी लगा दिया। हाथ से बना हुआ है फिर भी कितना प्यारा सा लग रहा है। मतलब अपने हाथों से कोई चीज़ बनाओ और घर को सजाओ ना तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक पर्सनल टच देता है। खरीदा हुआ चीज़ नो डाउट इससे ज़्यादा सुंदर होते हैं, पर आपके हाथ से बना हुआ आपके घर जो उस चीज़ से सजता है ना तो वो एक अलग ही फीलिंग्स देता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं होती है। किचन का जो ये दीवार है यहीं पे मैं श्रवण कुमार जी की पूजन करती हूँ। हाथ से बना लेती हूँ और ये जो है ना जो फोटो बनता है ना कितना क्यूट है। मैं तो इतना देखती रहती हूँ कि बहुत ही सुंदर, बहुत क्यूट है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, इसका जब बनाया था ना तब उसकी वीडियो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। अब इनको टीका चंदन कर लेंगे, राखी पहना देंगे और जो भोग मतलब मिठाई लेके आए हैं मिठाई खिला देंगे। तो इस तरह से हमारा एक एक करके सारे जो रीति रिवाज त्यौहार का होता है ना वो सभी चीज़ें मेरा फॉलो हो जाती है। तो ये इस तरह से श्रवण कुमार का जब पूजा हो जाता है तब हम लोग शुरू करते हैं अपनी राखी की त्यौहार। यानी कि जो मेरे बच्चे हैं वो दोनों राखी बांधेंगे तो मैं उनको बस शुरू से ही सिखा रही हूँ। अब तो धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें नंदिनी को आ गया है, सीख गई है। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आपका चीज़ें अच्छे से सीख जाते हैं, फॉलो करते हैं और उनको इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होती है बल्कि वो इंजॉय करते हैं। ये वाली कारपेट बहुत कम यूज़ होता है। नॉर्मली ठंडे के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तब नीचे बैठने के लिए यूज़ करती हूँ, या तो फिर कभी कोई पूजा पाठ होता है या बीच में कभी बैठना होता है उस वक्त यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बैठने के लिए बता रही हूँ और जो भी मेरी तैयारियाँ है वो सारी चीज़ें एक जगह कर लूँगी। ध्रुपद को बिल्कुल मन नहीं हो रहा था क्योंकि सारे गिफ्ट्स एक ही तरफ जा रहा था, तो उसको लग रहा था कि भाई मेरे लिए गिफ्ट्स कहाँ हैं। तो ये एक बात सच है कि देखो कभी भी हम लोग ऐसा
सिखाते हैं ना कि बच्चों को बहन को देना चाहिए, दीदी को देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर देना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमें बहन या दीदी यानी कि हमारे बच्ची को भी सिखाना चाहिए कि आप भी अपने पैरों में खड़ा हो। कल के दिन आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए और आप भी किसी को दिल खुश करके गिफ्ट्स दे सको, इतनी काबिल बनो। मेरे तो हिसाब से हमारे बच्चों के मतलब दोनों बच्चों को, लड़की को और लड़के को, दोनों को ऐसे शिक्षा देना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं होना, बल्कि एक दूसरे के सपोर्ट बन के रहना। तो ये शिक्षा हमें ज़रूर देनी चाहिए। मतलब मैं पर्सनली ये चीज़ मानती हूँ। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, ज़रूर मुझे बताना। तो नंदिनी ने भी बाद में ध्रुपद को गिफ्ट दिया था, शायद सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, दोनों ही एक दूसरे को आपस में गिफ्टिंग करते हैं। और इसके बाद मैंने दुपट्टा उड़ा दिया नंदिनी को और इनकी जो राखी का जो त्योहार है वो हमने शुरू कर दिया। हस्बैंड अभी नहाने गए हैं तो हम लोग काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे फिर लगा कि नहीं, देर देर हो जाएगी, तो वो आके आके फिर अपना पूजा पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो पढ़ेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसके लिए मैंने बोला कि चलो आपस में तुम लोग राखी बांध लो और मैं भी जो है ना इनके साथ बैठ के खूब एंजॉय करती हूँ इस बात को। राखी का त्यौहार जो होता है भाई बहन का बहुत ही पवित्र पावन त्यौहार होता है और इस त्यौहार में भाई बहन जो है ना अपने रिश्तों के जो कदर करते हैं, ये एक मतलब हमारे हिंदू धर्म में ना जितने सारे त्यौहार है उन सभी त्यौहारों में देखो ना कहीं कोई ना कोई रिश्तों का हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से रिश्तों को निभाते हैं और आगे भी निभाने का वादा करते हैं। तो इसी तरह से ना नंदिनी और ध्रुपद का भी पूजन हो गया, आरती भी कर लिया है। आजकल मुझे नंदिनी को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या करना है इसके बाद क्या करना है, वो अपने से हर चीज़ ढंग से कर लेती है और ये बात मुझे सही में बहुत खुशी देती है। और ये जो रिकॉर्डिंग पार्ट था, ये हर साल मैं 2-3 बार रिकॉर्ड करती हूँ जिससे कि ध्रुपद बहुत गुस्सा हो जाता है। हर बार मैं बोलती हूँ कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोबारा प्रणाम कर, क्योंकि साल में ये एक ही त्यौहार है जिसमें ना ध्रुपद नंदिनी की पैर छू के प्रणाम करता है, तो ये बार बार रिकॉर्ड करते हुए के खूब गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद बस एक दूसरे को मिठाई खिलाया और कौन सा किसको खाना है, पता है एक चीज़ है ना, इनकी नोक झोंक हमेशा लगा रहता है, खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है कि ये जो बचपन का टाइम है ना, ये सच में हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। हर एक चीज़ हमारा जो होता है ना, एक अच्छा सा कह सकते हैं स्मृति होके रहते हैं, यानी कि मेमोरी बनती है और ये सारे मेमोरी हमारे ज़िंदगी के जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमारे पास शायद इतने अच्छे मेमोरी हमेशा नहीं होता है, लेकिन बचपन के वो दिन जो होते हैं वो हर किसी के लिए बहुत ही कीमती होता है। तो इसमें थोड़ी सी अच्छा मेमोरी क्रिएट करना पेरेंट्स का मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका कर्तव्य भी होता है। और ये सारे गिफ्ट्स जो ध्रुपद की तरफ से नंदिनी को है, एक केक बनाना इनको बहुत पसंद है नंदिनी को, और इसके लिए केक का एक मोल्ड दिया है, एक जो पैसे दिया है वो अलग से तो दिया ही है, और साथ में टॉप दिया है, एक तो वो पहन के रखा है जो ब्लू वाली, और एक दूसरी वाली दिया हुआ है। तो ये सारे हो गया, हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी अपनी राखी जो उनकी सिस्टर ने भेजा हुआ है वो राखी बांध लिया है। और अब हम लोग तैयारी शुरू कर दिया है भोग का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसके बाद भोग बनाना है हमें। तो आज भोग में बहुत ही इजी सा एक थाली बनाया था, इसमें कोई रेसिपी आज नहीं दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मैंने मटर की सब्ज़ी बना लिया था, जिसे हम बंगाली में घुगनी कहते हैं, और ये पूरी के साथ सच में बहुत अच्छा लगता है। मटर की सब्ज़ी बन गई थी, सूखा आलू की तीखा तीखा सब्ज़ी बनाने के लिए नंदिनी ने कहा था, तो उसके लिए वो वाली सब्ज़ी मैंने बना लिया था, उसके कहने पर कह सकते हैं, उसके लिए नहीं बोलना चाहिए, सबके लिए है, सबसे पहले तो भोग लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ। और ये जो राइस कुकर है, इसमें ना इस तरह का जो राइस होता है, जो फ्लेवर्ड राइस होता है ना, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इसमें मैंने घी से बना रही हूँ, ये पूरा जो खाना है ना, ये घी से बना लूँगी, और ये भात यहाँ पे बनने के लिए रख दूँगी। तो इसमें टाइमर लगा दो, ज़्यादा सिर दर्द नहीं है, अपने आप बन जाता है, तो बहुत ही मतलब हेल्पफुल होता है देखा जाए तो सारी चीज़ें बन गया, खीर भी बन गई, साथ साथ में सब्जियां भी बन गई, और अब जो है ना मुझे बनानी है पूरी। और ये देखो यहाँ पे भात भी बन के तैयार हो गया। सारे भोग ना बहुत स्वादिष्ट हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। मैं वो कह रही थी ना कि भगवान के नाम पे जो भी चीज़ आप पहले उनको भोग बनाकर देते हो, उनका स्वाद कुछ अलग ही होता है और हमेशा ही अच्छा होता है। और इसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ पूरी बनाने का। सबसे पहले मैं भगवान का जो भोग बनाकर उनको भोग अर्पण कर देंगे, और उसके बाद जो है ना हमारे खाने पीने का व्यवस्था करूँगी।
तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी पूरी, और पूरी का जो आटा गूँथती हूँ इसमें कभी-कभार कुछ-कुछ चीज़ें मिला देती हूँ, जैसे कभी आलू घिस के मिला दिया, तो थोड़ी-सी आलू पूरी बन जाता है। आज जो मैंने घी बनाया था ना, घी के बाद लास्ट में जो जमा होता है थोड़ा-सा म मावा टाइप का, तो वो चीज़ें मैंने मिक्स कर दिया था, थोड़ा-सा इसमें कड़ी पत्ता डाला था, तो इस तरह का पूरी बना लिया। और चलो अब जो है ना भोग परोसते हैं। और ये ना कटोरिया मैंने लिया था, अमेज़न से लिया हुआ है, लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और जब हम भोग थाली बनाते हैं ना, तो एक तरह का इस तरह का जो बनाते हैं ना, सजाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया था, जैसे दाल बना लिया था, सब्जी बना लिया था 2 तरह का, और मिठाई था, मतलब पेड़े मिठाई थे, और इसके साथ आलू के ये वाले सब्जी था, खीर था, राइस था। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना एक-एक करके यहाँ पे सजा लिया, और पूरी भोग थाली बन के मेरा तैयार हो गया है। आज की भोग थाली सच में अच्छा बना था, सिंपल था, बहुत ही एकदम मेहनत नहीं थी, और सारे काम करते हुए भी ये भोग थाली बनाने में मुझे बिल्कुल भी अलग से टाइम देना पड़ा, ऐसा नहीं है। जल्दी-जल्दी बन गया, और जैसे नॉर्मल हमारा खाना बनने में जितना टाइम लगता है ना, बिल्कुल उसी टाइम पे ही पूरा भोग थाली बन के तैयार हो गया है। तो ठाकुर जी को हमने लगा दिया है भोग, और इसके बाद जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को खाना दे दिया था, क्योंकि वो सच में आज पूरा दिन वो थोड़ा-सा ना ऐसा ड्राउज़ी फ़ील कर रहे थे, क्योंकि पूरे रात उनको जर्नी था, वो बिल्कुल भी सो नहीं पाए थे। तो उनको मैंने बोला कि तुम खाना खा लो और फिर थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, और उसके बाद ठाकुर जी को जो भोग चढ़ाया उसी में से थोड़ा-सा मिक्स करके मैं, बच्चे सभी लोग खा लेंगे। तो इस तरह से हमारा सुबह का जो पूजा और अनुष्ठान वो कंप्लीट हुआ। शाम का आसमान जो है ना देखने लायक था, बहुत प्यारा-सा था। शाम को धूप-दीप किया है, उसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाया है। झूलन यात्रा का आज 5वाँ दिन है। ठाकुर जी को मैं झूला झुलाती हूँ इस तरह से, और इसके बाद राधा रानी को भी झूला झुलाया। तो इसी तरह से मेरा रक्षाबंधन का पूरा दिन निकला। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।